नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से हाज़िर हूँ मैं आपके सामने एक नया ट्यूटोरियल लेके। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे उसका नाम है डिले। तो डिले एक बहुत ही ज़रूरी इफ़ेक्ट है, ज़रूरी इवन इसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले डिले को जानना बहुत ज़रूरी है। डिले होता क्या है? डिले जैसे कि आपने आम भाषा में वर्ड हमने सुना ही है डिले, कि किसी काम को डिले कर दिया भाई, तूने डिले कर दिया, लेट कर दिया। कहने का मतलब है कि ये तो है हो गया एक सेंस कि आपने एक्चुअल टाइम पे जो काम करना था आपने उससे लेट कर दिया। डिले का मीनिंग भी यही है और डिले का काम भी यही है कि एक्चुअल जो आपका सिग्नल है, जो आपका ऑडियो है या जो उसमें आ रहा है, वो उसके बाद उसकी कॉपीज़ आपको सुनाएगा, डिले उसमें ऐड करेगा। मतलब डिले जो चीज़ उसमें जाएगी उसके बाद उसकी कॉपीज़ वो आपको सुनाएगा किसी ख़ास हद तक, जो भी आप उसमें सेट करेंगे। तो ये एक डिले का मीनिंग होता है। और डिले काम कैसे करता है, उसमें क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उसके लिए मैं लूँगा लॉजिक प्रो एक्स का सबसे सिंपल जो डिले है और सबसे इफ़ेक्टिव, जो कि आप अगर आप क्यूबेस पे काम कर रहे हैं, आप न्यूएंडो पे, एफएल स्टूडियो पे या और भी किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, तो जो उनके अंदर डिलेज के प्लगइन हैं या आप थर्ड पार्टी प्लगइन वेव के, फैब फिल्टर के या किसी भी अलग कंपनी के आप डिले ले रहे हैं, तो उनमें सब में जो चीज़ कॉमन होती है वो चीज़ आपको सबसे पहले जान लेनी चाहिए, ताकि आप डिले कोई भी यूज़ करें तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो डिले में बेसिकली होता क्या है? डिले में मोस्टली आपको तीन चार चीज़ें आपको ज़रूर मिलती हैं। तो अगर देखेंगे सबसे पहले डिले दो तरह के हो सकते हैं, मोनो डिले हो सकता है और स्टीरियो डिले हो सकता है। मेरे इस केस में मैंने स्टीरियो डिले लिया है। स्टीरियो डिले और मोनो डिले में फ़र्क ये होता है कि स्टीरियो डिले में दो चैनल आपको दिखाई देंगे, लेफ़्ट डिले, राइट डिले दिख रहा है आपको सामने। और मोनो में आपको वो सिर्फ मोनो डिले ही होगा। तो मेन जो होता है डिले में आपको जो चीज़ें दिखती हैं कि सबसे पहले डिले टाइम आपको ज़रूर देखना है। नोट नोट से संबंधित मतलब कि है कि ये रिदम से संबंधित है। जैसे कि 1/4 है, तो ये जो 1/4 की रिदम के ऊपर, 1/4 के रिदम पैटर्न के ऊपर आपका डिले डिज़ाइन करेगा। और नीचे है, ये इसका नोब है डिले टाइम का। और नीचे है आपका इक्वलाइज़र टाइप है, लो कट और हाई कट, सिर्फ ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता, लो कट होता है और हाई कट होता है। और नीचे उसके है फीडबैक, के आपको जो भी आपने सेटिंग करी है वो सेटिंग कितने हद तक डिले उसका कितना लंबा जाएगा। और क्रॉस फेड लेफ़्ट टू राइट ये ऑप्शनल है, फेज़ इसमें ऑप्शनल है, ये शायद आपको दूसरे डिले में नहीं देखने को मिलेंगे, तो हम इनके बारे में अभी बात भी नहीं करेंगे। मेन जो चीज़ें हैं उसमें जो ये वाला डिले टाइम है, आप देख रहे हैं डिले टाइम में 600 ms, सेम ऐसे राइट चैनल में भी हैं सारा कुछ। तो 600 ms आपका लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो है ये साइन आप देख रहे हैं, ये म्यूज़िकल रिदमिक साइन है। तो अगर, क्योंकि अभी जो मेरा डिले चल रहा है वो रिदम से सिंक होके रिदम टाइम के ऊपर चल रहा है, तो इसीलिए ये ऐसी सेटिंग कर रहा है। अगर मुझे रिदम टाइम पे नहीं चाहिए, मुझे खुला डिले चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ पे डिले लगा रहे हैं जिसका कोई टेम्पो नहीं है, कोई बंदा सिर्फ आलाप कर रहा है या कुछ खुला गा रहा है या कोई एडली टाइप गा रहा है, तो वहाँ पर आप एमएस में भी डिले डाल सकते हैं। एमएस का मतलब होता है माइक्रो सेकेंड्स। तो माइक्रो सेकेंड्स में भी आप डिले डाल सकते हैं, वो होता है टाइम डिले। और अभी जो हम कर रहे हैं ये रिदमिक डिले है, क्योंकि ये जो भी हमारा टेम्पो है, जैसे मेरा प्रोजेक्ट का टेम्पो 100 है, तो ये 1/4 के हिसाब से ये डिले डिज़ाइन कर रहा है। मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसका टाइम चेंज करना चाहूँ डिले का, अगर मुझे एमएस डिले चाहिए तो मैं एमएस डिले भी कर सकता हूँ। तो लेफ़्ट चैनल में आपको दिख रहा है 1/4 और राइट चैनल में आपको दिख रहा है 1/8। मतलब कि लेफ़्ट चैनल का डिले राइट चैनल के डिले से आधा है, या कहें कि राइट चैनल का डिले लेफ़्ट चैनल से दुगना है।
और लो कट और हाई कट में मैंने लो कट को डाला है 270 तक कि जो डिले की आवाज़ बनेगी वो उसकी उस पर्टिकुलर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को 270 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी को लो कट मार देगा सीधा। और सेम ऐसे ही मैंने राइट साइड की डिले में 310 तक उड़ा दिया है। और फीडबैक है 35%। तो डिले के बहुत तरह के यूज़ हो सकते हैं। ये स्टार्टिंग में आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अब हम इसके बाद इसका थोड़ा सा डीपली इसका यूज़ करेंगे और अलग अलग ट्रैक्स पे क्या क्या डिले का यूज़ हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए मैंने दो तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट लिए हैं। जैसे कि मैंने एक बैकग्राउंड लिया है, ये सीधा पियानो का बैकग्राउंड है। और मैंने कुछ ड्रम का जो पैटर्न लिया है, और साथ में मैंने एक ढोलक लिया है, और साथ में मैंने कुछ वर्डिंग अपने ट्यूटोरियल के लिए मैंने कुछ गाया भी है। आ जावे माही हुण तू आ जावे माही। अभी मैंने डिले लगा रखा था, मैंने ऑफ कर दिया है। आ जावे माही हुण तू आ जावे माही। ये मैंने कुछ वर्डिंग गाई है। तो मैं इन सब के ऊपर डिले का आपको यूज़ बताऊंगा कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक हो सकते हैं, तो उनके ऊपर आप बेसिक डिले का काम कैसे करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबके ऊपर डिले लगाए ही लगाएंगे। जिसके ऊपर ज़रूरी है उसके ऊपर लगाने की एक सेंस है। ये नहीं कि आपने एक डिले बनाया और सभी के ऊपर वही चिपका दिया, तो वो गाना आपका बहुत गड़बड़ में हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, डिले बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अलग अलग तरह की डिलेज होती हैं, अलग अलग तरह के उनके यूज़ होते हैं। तो हम उसी के बारे में जानेंगे। मैंने आपको डिले के बारे में बता दिया, बेसिकली डिले में होता क्या है। अभी मैं अपने इस VST के सारे इफ़ेक्ट बंद कर देता हूँ, बिल्कुल ड्राई पियानो हम सुनते हैं। ये बिल्कुल ड्राई सिग्नल है, अब इसमें और कुछ भी ऐड नहीं होके आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पे एक डिले डालते हैं। डिले से हम क्या क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिग्नल में। तो उसके लिए मैं ऑडियो एफेक्ट्स के रूप में डालूंगा, ना कि मैं सेंड के रूप में डालूंगा। अभी मैं पहले ऑडियो एफेक्ट्स के रूप में डालूंगा, क्योंकि मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिले का काम करना है, तो मैं अलग अलग डिले यूज़ करूँगा। तो अभी मैं इस पे सीधा जाता हूँ डिले में, और सीधा लेता हूँ स्टीरियो डिले। तो स्टीरियो डिले आपका खुल के आ गया। अभी क्या हो रहा है कि हम 1/4 और 1/8 वही सेम सेटिंग हमारी चल रही है। तो एक बार सुन लेते हैं ये इतना लगने पे क्या करता है। सुना आपने? तो ये स्ट्रेट नोट थे मेरे, लेकिन डिले लगने से थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ गई है। पर लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, जैसे ही कोड चेंज हुआ तो पिछले चेंज वाले कोड का डिले उस अगले कोड में घुस गया। तो ये गड़बड़ है, इसको हम ठीक करेंगे। उसको कैसे ठीक करेंगे? फीडबैक इसका कम करेंगे। तकरीबन इसका 10 और इसका भी 10। अभी भी गड़बड़ में जा रहा है, तो हम बिल्कुल थोड़ा सा डिले रखेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, फीडबैक से आपका जो डिले का जो कॉपीज की जो संख्या थी वो घट गई है। जैसे कि पहले हो रहा था चिंग 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 चिंग, अब हो रहा है चिंग 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 चिंग, बस। देखिए, लेकिन ये कितना लंबा जाएगा, ये आपका यहाँ पे आउटपुट मिक्स जो होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अभी 30% है, इसको भी कम करेंगे, तब जाके हमारा जो डिले का जो ओवरलैपिंग है वो कम होएगा। अभी भी एक नोट गड़बड़ में जाता है, तो मैं इसको भी कम कर देता हूँ। देखिए, अब
बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। अभी और भी इसको क्लीन किया जा सकता है थोड़ा सा, और इसका लो कट भी हटा देते हैं, मतलब कि इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं ताकि डिले हमारा कोई भी सिग्नल में एक्स्ट्रा मड ऐड ना करे। ये इसके लिए होता है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जब भी डिले यूज़ करते हैं तो डिले को साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप डिले लगा दें और बाद में आपका गाना कीचड़ जैसा बन जाए, कुछ जहाँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि, तो लगता है कि हमारी मिक्सिंग में कमी है। मोस्टली क्या होता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रोफेशनल लोग जो हैं अपने गाने को साफ़ करते हैं, और जो बिगनर्स हैं या जो काम कर रहे हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होती, इसीलिए उनके गानों में डिले बहुत ख़राब आते हैं, रिवर्ब्स बहुत ख़राब आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका बहुत ध्यान होता है, रखना चाहिए हमें। तो देखा आपने कि मेरे गान जो पियानो का सिग्नल था बिना डिले के ये बज रहा है, और डिले लगाने के बाद तो कुछ सबसे पहला यूज़ ये हो गया डिले का। अब आते हैं हम ढोलक पर। अब ढोलक जो पैटर्न, ढोलक के बोल ही हैं जो पैटर्न बज रहा है, जैसे कहरवा पैटर्न बजा है, तो अगर मैं इसको भी डबल ट्रिपल कर दूंगा तो फिर ये पैटर्न खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर डिले कैसा काम करेगा, एक बार पहले उसी सेटिंग के साथ डिले लगाते हैं जैसा कि हमने उसमें डाला था पियानो में, तो देखते क्या गड़बड़ होती है, फिर उस गड़बड़ को ठीक करेंगे। तो मैं सीधा क्या करता हूँ, अपना पियानो वाला डिले उठा के यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो ये सेम सेटिंग मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दी है। तो अभी ढोलक सुनते हैं। देखा आपने, जहाँ पर ता ता के बोला रहे वहाँ भी धुम धुम का पीछे डिले आ रहा है, तो ये एक गलत बात है। तो डिले यहाँ पर ऐसे नहीं लगाएंगे। जब हम किसी पर्टिकुलर रिदम पे डिले लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर डिले का एक और काम होता है। वहाँ पर हम कभी भी ऐसे डिले नहीं लगाते, वहाँ पर हम डिले लगाते हैं, मैंने आपको दो तरीके बताए थे। अभी हम चल रहे हैं रिदमिक में, क्योंकि ऑलरेडी हम रिदम में है तो इसको रिदमिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी रिदम ही है। तो इसको इफेक्ट में करेंगे। इफेक्ट में करने के लिए अब मुझे डिले चाहिए एमएस में, माइक्रो सेकेंड्स में, ना कि मेरे को डिले चाहिए अभी बीट में। तो मैं यहाँ से टेम्पो सिंक इसका हटा दूंगा। तो टेम्पो सिंक हटाते ही मेरा 600 माइक्रो एम एस और ये वाला जो आपने देखा 300 एम एस ये ऑन हो गया। पहले ये ऑफ था, जैसे ऑफ था ये अब ऑन हो गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अब ये माइक्रो सेकंड पे काम करेगा। अब इसका टेम्पो से कोई लेना देना नहीं रहा डिले का। लेकिन अभी भी वही सेटिंग आ रही है, क्योंकि अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ हमने टेम्पो सिंक हटाया है, लेकिन सेटिंग वही की वही है, इसीलिए डिले का इफेक्ट भी वही का वही रहेगा। अब हम इसको कम करेंगे, जैसे कि हम इसका स्टीरियो लिंक हटा लेते हैं एक बार। इसको हम करेंगे तकरीबन तकरीबन 50 एम एस कर लेते हैं एक बार, और इसको करेंगे 100 एम एस, उसका दुगना। अब देखा आपने कि एक अलग से एक आपको एक इमेज ढोलक के साथ एक और इमेज सुनाई दी है, वो एक एक बोल की हल्की हल्की कॉपी आ रही है पीछे पीछे। अभी मुझे अगर ये ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको आधा कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा 25 एम एस और यहाँ पे कर दूंगा 50 एम एस। ये मेरा बिना डिले का ढोलक है और ये मेरा डिले के साथ है। तो एक अलग से एक थिकनेस ऐड कर रहा है डिले। तो डिले का काम ये भी हो सकता है। अभी कहने को तो ये डिले है, लेकिन आपने इसका यूज़ कैसे किया ये डिपेंड करता है। तो अभी ये क्या कर रहा है कि मेरे ढोलक वाले सिग्नल को थोड़ा सा वाइडनेस दे रहा है, जो कि और किसी भी प्लगइन से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो डिले का ऐसे भी यूज़ होता है। ये हो गया सेकंड यूज़ ऑफ डिले। और सेम ऐसे ही अगर हम ड्रम्स का जो पैच हमने बना रखा है, जी हाँ, इसके ऊपर भी डिले काम कर सकता है और बहुत अच्छा काम कर सकता है। जो चीज़ों के आप ऊपर आपको डिले नहीं लगाना है वो चीज़ें मोस्टली होती हैं किक,
किक क्योंकि मोनो साउंड रहता है और बेस का साउंड होता है, तो बेस के ऊपर कभी भी आप डिले मत लगाइए। हाँ, बेस गिटार पे किसी सिनेरियो में बेस गिटार के ऊपर डिले लगाया जा सकता है, लेकिन किक के ऊपर कभी भी डिले नहीं लगाया जाता, क्योंकि किक जो है हमारे गाने की हार्ट बीट होती है। अगर हार्ट बीट को हम छेड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो किक के ऊपर आप कभी भी डिले नहीं डालेंगे, ये आपको याद रखना होगा। हाँ, आप हैट्स, स्नेयर और परकशन, आप इसके अलावा कोई भी चीज़ों को डबल ट्रिपल कोई इमेज बनानी हो, जैसे हमने ढोलक पे किया है, वैसा आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी सपोज फॉर एग्जांपल स्नेयर सुनते हैं। अब बिल्कुल सीधा नीट एंड क्लीन स्नेयर है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एक्साइटिंग बनाने के लिए तो मैं जो ढोलक वाला मेरा डिले था, मैंने उसको उठा के सीधा कॉपी कर दिया स्नेयर पे। तो अभी स्नेयर सुनते हैं, अभी इसके बिना सुनेंगे। थोड़ा सा फीडबैक बढ़ाएंगे, देखा आपने? जो स्नेयर का टेल था वो थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया, स्नेयर थोड़ा सा और फैल के बज रहा है। तो ये डिले के कारण ही बज रहा है। मेरा डिफ़ॉल्ट जो स्नेयर था वो ऐसे था, और अब डिले ने ऐसा बना दिया है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। अभी जैसे ये मेरा एक घुंघरू है, इसमें मैं रिदमिक डिले ही लगाऊंगा। मैं टेम्पो सिंक ऑन कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ 1/4 और इसको कर देता हूँ 1/8। तो मेरे घुंघरू की एक अलग से एक कॉपी चल रही है जो उसके साथ सिंक होके पीछे चल रही है, जिससे मेरा घुंघरू थोड़ा सा और वाइड हो रहा है। अभी हम सुनते हैं सारा पैच। देखा आपने? अगर मैं इसकी डिले बंद कर देता हूँ, देखो कितना फर्क पड़ गया। देखिए स्नेर के से भी बहुत फर्क पड़ेगा। देखो अभी मैं पियानो ऑन करता हूँ, ढोलक ऑन करता हूँ, सारी डिले बंद करता हूँ, बिल्कुल सूखा ट्रैक। लेकिन अगर मैं सारी चीज़ें ऑन करता हूँ, सिर्फ एक डिले के प्लगइन से भी कितना गाना वाइड हो सकता है, ये आपने अभी छोटे से एग्जांपल में देखा। तो इसके और आप आगे अपने हिसाब से बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। अभी चलिए अब चलते हैं सिंगर पे। सिंगर के ऊपर डिले लगाने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तरह के सिनेरियो होते हैं। कई कई बार सिंगर बहुत लंबा गा रहे होते हैं, कई बार सिंगर बहुत छोटे छोटे वर्ड गा रहे होते हैं, जल्दी जल्दी गा रहे होते हैं, कोई रैप कर रहा होता है। तो हर चीज़ के ऊपर आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि आपको किस तरह का डिले लगाना है, आपका डिले पूरा फिट बैठे। इसीलिए मैंने इसमें कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्डिंग बोल रहा है बंदा, आ जावे माही हुण तू आ जावे माही आ जावे माही हुण तू आ जावे माही आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जावे माही। तो ये जो बीच में बोला उसने आ आ, यहाँ पे सिंगर जो है वो वर्डिंग को रिदमिक कर रहा है, जैसे टंग 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 टिंग आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। तो ये जो रिदमिक है, अगर हम एमएस में डिले लगाएंगे तो वहाँ पे इस पोर्शन पे आके थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, और अगर हम रिदमिक लगाएंगे तो फिर ऐसे बन जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम पर्टिकुलर सिंगर पे डिले डाल रहे होते हैं। तो सिंगर पे डिले डालने का जो मेन जो तरीका है, वो कभी भी आप एक ऑडियो प्लगइन के रूप में डिले नहीं डालेंगे सिंगर पे। आप हमेशा सिंगर को एफएक्स के थ्रू ही डिले देंगे, तो उससे आपका बहुत सारा जो है नीट एंड क्लीन आपका सिंगर आएगा, और वो उतना ही फैले भी गा
जितना आपको चाहिए। और डिले मोस्ट पावरफुल होती है अकॉर्डिंग टू रिवर्ब। डिले का बहुत महत्व होता है। डिले में कुछ चीज़ें खास होती हैं कि वो आपके गाने को वाइड भी बनाती है और गाने को अ, फैलाती भी नहीं है कि आपका गाड़ी में गाना बिल्कुल फैल गया, बिखर गया, बिखराती भी नहीं है, वो सेंटर में रहती है। मतलब कि डिले एक ऐसा प्लगइन है या डिले एक ऐसी मशीन है जिसको आप कंट्रोल में रहता है आपके सब चीज़। तो डिले बहुत केयरफुली आपको यूज़ करनी चाहिए। जब तक आपको डिले की पूरी प्रैक्टिस या पूरी समझ ना हो जाए तब तक आपको डिले से बहुत ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। आपको डिले के बारे में सीखना चाहिए। डिले के आपको आपके डिले में जो भी आप डिले यूज़ कर रहे हैं वो क्या कैपेसिटी है उसकी, वो क्या कर सकती है, ये चीज़ें आप उस प्लगइन में अच्छे से पहले देख लीजिए, उसके कंट्रोल्स देख लीजिए और उसके बाद उसके साथ उसका काम कीजिए। तो अभी चलो सिंगर पे हम डिले डालते हैं। सिंगर पे मैं एफएक्स के रूप में ही डिले डालूंगा, मैं ऑडियो प्लगइन नहीं डालूंगा। जैसे मैंने ऑडियो प्लगइन हम यहाँ पर डालते हैं, हमने इक्वलाइज़र डाला है, कंप्रेसर डाला है, तो मैं चाहता कि यहाँ पे डिले डाल देता तो वो मेरा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं ऑडियो एफएक्स के रूप में डिले डालूंगा। तो ऑडियो एफएक्स के रूप में आप देखेंगे वहाँ पर जो आउटपुट मिक्स होता है वो 100% होता है कि जो भी डिले की सेटिंग है वो 100% जाती है। वहाँ से आप इस एफएक्स का जो ये नॉब होता है आप इससे कंट्रोल करते हैं कि आपको कितना डिले चाहिए। तो अभी मेरा सेम सेटिंग है, 1418 है और 35 फीडबैक है और 100% इसका और टेम्पो सिंक है मेरा। तो अभी ये क्या डिले बनाता है सुनते हैं। आ जावे माही हुण तू आ जावे माही, आ जावे माही हुण तू आ जावे माही। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जावे माही हुण तू आ जावे माही। जो एफएक्स के रूप में डिले डालने का जो मकसद है उसका मकसद यही है कि उसको डालने से ना जो आपका मेन सिग्नल है वो हमेशा अप रहता है और एफएक्स सिग्नल आपका लो रहता है, जिसकी वजह से जो पीछे वाला नोट है वो काफ़ी डाउन जाता है, जिससे उसका इफेक्ट सुनाई तो देता है लेकिन वो उसके ऊपर चढ़ता नहीं है अगले वर्ड्स के ऊपर। तो डिले इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि जब सिंगर के ऊपर आप डिले लगाते हैं तो आप हमेशा एफएक्स चैनल में डाल के ही डिले लगाएं। आप उसको प्लगइन के रूप में डिले ना लगाएं जब तक कि आपको एक स्पेशल प्रोसेसिंग की या स्पेशल इफ़ेक्ट की ज़रूरत ना हो। तो चलिए अब अगर स्पेशल इफ़ेक्ट की ज़रूरत मैंने बोला है तो वो कैसे हो सकती है, तो उसके लिए मैं एक अलग टाइप ऑफ डिले लूँगा। मैं ये वाला डिले नहीं लूँगा। उसके लिए मैं लूँगा, मेरे लॉजिक के अंदर डिले में ही एक डिले आता है सैम्पल डिले। इसके बारे में वैसे मैं एक बार अलग से भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन मोटा मोटा मैं अभी आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ क्योंकि मेरा सिंगर जो है वो मोनो ट्रैक में है। तो सैम्पल डिले जैसे ही मैंने चूज़ किया तो वो पूछ रहा है कि मोनो ही लगाना है या फिर मोनो टू स्टीरियो लगाना है, तो मैं मोनो टू स्टीरियो लूँगा। अब ये क्या चीज़ है आपको मैं बता देता हूँ। ये सैम्पल डिले है। बेसिकली डिले का जो मकसद होता है वो होता है आपके मेन जो सिग्नल है उसको कॉपी करके उसके पीछे पीछे हल्का हल्का सुनाना, तो ये डिले का मकसद होता है। लेकिन ये सैम्पल डिले कुछ अलग है। सैम्पल डिले का मतलब ये होता है कि ये आपके सैम्पल्स को उठाता है। सैम्पल्स अगर आप जैसे हम बात करते हैं 44.100 किलोहर्ट्ज़ या 48,000 किलोहर्ट्ज़ जो सैम्पल रेट आपको पता होता है, आपके साउंड कार्ड में सेलेक्ट करते हैं हम 44,100 सैम्पल रेट। तो वहाँ पे भी सैम्पल वर्ड आया, तो वहाँ पे जो सैम्पल वर्ड आता है उसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड के वीडियो के जब 44,100 सैम्पल रेट हमारा होता है तो 1 सेकंड के वीडियो के 44,100 टुकड़े वो करता है। उनको जोड़ के आपका 1 सेकंड का वीडियो बनता है। और जब वो 48,000 हो जाता है तो वही चीज़ जो है कंप्यूटर की काउंटिंग में 48,000 उसके छोटे छोटे टुकड़े, उसके सैंपल बोले तो जो सैंपल डिले है ये उन्हीं सैंपल्स के ऊपर ही उनको पकड़ती है। ये मतलब देख रहे हैं आप यहाँ पे यूनिट लिखा है, यूनिट वो पूछ रहा है कि भाई मैं सैंपल्स पकड़ूं या माइक्रो सेकंड पकड़ूं, तो हमें सैंपल पकड़ना है। तो अभी मैं, और ध्यान दीजिए ये मैंने प्लगइन एफएक्स में नहीं लगाया, ये मैंने प्लगइन में लगाया है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप जब भी एक सैंपल उठाएंगे तो लेफ़्ट साइड में उसको
206 सैंपल बाद आप प्ले करेंगे पहला सैंपल, जब 206 सैंपल जा चुके होंगे, और इसमें मैं 400 सैंपल कर देता हूँ, तो मेरा क्या इमेज बनता है सुनते हैं। आ जावे माही हुण तू आ जावे माही, आपको ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको सोलो करके सुना देता हूँ। आ जावे माही हुण तू आ जावे माही हुण तू ये मेरा सिंगर जो है बिल्कुल मोनो सिंगर है, आ जावे माही, और ये मेरा आ जावे माही हुण, इसने क्या किया कि मोनो सैंपल्स को उठा के उसको स्टीरियो इमेज बना दिया। तो कई बार आप जब सुनते हैं कि एक सिंगर का एक स्टीरियो टाइप आवाज़ आती है, उसके लिए कई बार कुछ लोग डबल ट्रिपल ट्रैक भी गवाते हैं सिंगर से, फिर उनको पैन करते हैं, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आ पाता। तो उसका कारण ये होता है कि वो आप टेक्निक से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सैंपल डिले लगा के ऐसा कर सकते हैं, ये लॉजिक का इनबिल्ट डिले है। और अगर आपको ये लॉजिक आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरह का कोई और भी सैंपल डिले थर्ड पार्टी का अगर कोई आपको मिलता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। नहीं तो यही काम आप सीधा सीधा आप एक आसान जो आपका सिंपल जो आपका डिले है उसको MS मोड पे, माइक्रो सेकंड मोड पे भी आप बिल्कुल हल्का हल्का दे के उसके साथ थोड़ा थोड़ा ये काम भी कर सकते हैं। तो अगर मेरे को डिले का ऐसा कुछ काम करवाना है तो मैं लगाऊंगा प्लगइन में, लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक डिले का इफेक्ट चाहिए तो मैं लगाऊंगा उसको FX में। तो मेन जो आपका डिले का ये काम है, आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिले यूज़ कर सकते हैं। डिले का जो सबसे जो अहम जो चीज़ें होती हैं वो आपको यही देखनी होती हैं कि आप उसको टेम्पो सिंक मोड पे काम कर रहे हैं या फिर आपको माइक्रो सेकंड मोड पे काम कर रहे हैं आप डिले का, और आपने लो कट हाई कट कैसे सेट किया है, आपका फीडबैक क्या होना चाहिए। फीडबैक का मतलब कि जो आपने सेटिंग करी है उसका पूरा कितना इफ़ेक्ट आपके गाने में कितना लंबे तक उसका चले, और मिक्स का मतलब होता है कि वो जो सारी चीज़ें आपने सेट करी हैं वो कितने % उस मेन जो ड्राई सिग्नल है उसके अंदर वो मिक्स हों। तो डिले की ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, और डिले जब भी आप लगाएं तो इन सेटिंग्स को पहले आप देख लें। पहले कोई प्रीसेट लगाएं, उसके बाद इन सेटिंग्स के हिसाब से उसको अपने हिसाब से सेट करें, तो डेफिनेटली आपका डिले बहुत अच्छा काम करेगा और आपके गाने में एक्स्ट्रा वाइडनेस आएगी जो आपको किसी भी और तरीके से नहीं मिल सकती, आपको डिले से ही मिल सकती है। अगर आप डिले लगाना सीख जाते हैं तो आप बहुत कुछ करना सीख जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो हम एक नए किसी प्लगइन पे बनाएंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।